रिच दिखना है कि बनना है, दोनों में फर्क है। अगर बनना है तो ये वीडियो आप ही के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपने रिचेस्ट पीपल ऑफ द प्लैनेट के फोटोज तो देखे होंगे। हम अज्यूम करते हैं कि इनके पास महंगी गाड़ियां होंगी, ये महंगे कपड़े पहनते होंगे, लेकिन ये लोग तो लोकल दुकानों में मिलते हैं वैसे कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, जो अगर आप जान जाओ तो आप भी ट्रूली रिच बन सकते हो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। अभी रिच क्या है? रिच वो नहीं है जिसके पास प्राइवेट याट है या प्राइवेट जेट है। रिच वो पर्सन है जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिसके कोई लायबिलिटीज नहीं है, कोई लोन्स नहीं है, जिसके पास सरप्लस है। तो वो जो सरप्लस है पैसा उसके पास, उसका वो सेविंग कर रहा है, उसको इन्वेस्ट कर रहा है, उसको इमरजेंसी फंड में रखा है, और उसके ही इज लिविंग वेल विद इन हिज मीन्स, कि उसके पास है, काफी है, सरप्लस में है। तो उसको अगर कोई चीज चाहिए होगी तो वो ले सकेगा। वो वेट नहीं करेगा कि ये सैलरी आ जाए या वो वाला बोनस आ जाए उसके बाद में लो। उसको विद इन हिज मीन्स जो चीज चाहिए वो इजीली परचेज कर सकता है। अभी मानो कि उसको कार लेनी है, तो विद इन हिज मीन्स वो कार ले सकता है, उतनी उसके पास फ्रीडम है। अब वो लैम्बोर्गिनी नहीं लेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, दोनों का काम एक ही है, ठीक है। तो विद इन हिज मीन्स लेगा तो भी उसको एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है, और लैम्बोर्गिनी में भी एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है। एक का काम है दिखावा और दूसरे का है यूटिलिटी। काम तो वही होंगे बट एक में दिखाना ज्यादा है। तो द आइडिया इज टू बी रिच, नॉट लुक रिच। आप अगर लुक रिच में जाओगे ना कि मुझे अमीर दिखना है, तो आप कंगाल होंगे। अब मानो यही पर्सन अगर उसके मीन्स में नहीं रह रहा है कि मेरे को और महंगी चीज चाहिए, मानो लैम्बोर्गिनी तो बहुत ज्यादा हो गया, बट उसको कार लेनी है, वो 10 लाख में ले सकता, वो उसके बॉल पार्क में है, लेकिन वो चूज करता है कि नहीं मुझे दिखाना है, मुझे अच्छी चीज मैंने ली, बड़ी चीज ली, ऐसा दिखाना है। तो वो 10 लाख की कार नहीं ले रहा, वो 20-25 की ले रहा है। ऐसे ही दूसरी चीजें भी ले रहा है जो उसको दिखानी है। फोन, एक नॉर्मल सा फोन वो ले सकता है, बट उसको महंगी चीज लेनी है, वो आईफोन लेगा। तो ऐसी दिखाने वाली चीजें वो लेगा। तो फिर क्या होगा? ये सब चीजें, अभी उसका तो मीन्स इतना है, वो इतने में रह सकता है अच्छे से, बट वो उसे बाहर जाएगा क्योंकि उसको दिखाना है। तो अभी दिखाने के लिए चीजें लेंगे तो फिर वो तो ईएमआई पे होगी, क्योंकि उतना तो है नहीं अपने पास। तो ईएमआई पे लेंगे तो उसकी ईएमआई कटती जाएगी। अभी जो सरप्लस था उसके पास, वो अभी लायबिलिटी बन गई। उसके पास था ज्यादा, बट उसको दिखाने के चक्कर में उसको कम हो गया, वो लायबिलिटीज बन गई, उसकी अभी लोन्स चल रही है, और ऐसे फिर वो कंगाल हो जाएगा। अब इसके लिए पैसों के साथ के अपने रिलेशन को समझो। एक पर्सन पैसे को किस तरह देखता है और उसको किस तरह स्पेंड करता है। एक पुअर पर्सन होगा, गरीब इंसान होगा, वो कैसे पैसे को देखेगा और क्या करेगा? वो पेचेक टू पेचेक जी रहा है, तो उसके पास कुछ बच नहीं रहा। उसको पैसे आए, उसने फिर अपनी जरूरत में डाला, खाना पीना और जो भी है, और फिर वो पैसे खत्म हो गए। फिर नेक्स्ट पैसे आए, उसको उसी में डाला और खत्म हो गया। तो वो ऐसे ही जी रहा है। एक मिडिल क्लास वाला पर्सन क्या करेगा? उसके पास है थोड़ा साइजेबल मनी है, तो वो दिखाने पे ज्यादा फोकस करेगा कि मुझे अच्छी चीजें चाहिए, फ्लैशी चीजें चाहिए, जो जिससे मैं दिखाऊं कि मेरे पास है इतना। अब एक ट्रूली वेल्दी पर्सन होगा, रिच पर्सन होगा, वो क्या करेगा? वो पैसों को इन्वेस्ट करेगा। वो समझता है इसकी ट्रू वैल्यू, तो वो ऐसी फ्लैशी चीजों में नहीं डालेगा। वो समझता है कि ये सब मीनिंगलेस है, इसका क्या मतलब है। वो पैसों को ग्रो करेगा। वो चाहेगा कि जो मेरे पास है उसको मैं इन्वेस्ट करूं, उसको सही जगह डालूं, इससे ये ग्रो होता रहे। इसको मेरे को फेक नहीं देना है ऐसी चीजों में, इसको मेरे को बढ़ाना है। इसको कैसे मैं ग्रो करूं वो सोचेगा। देखो, ट्रू वेल्थ को किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। किसी को आपको ये बताना नहीं है कि देख मेरे पास कितना पैसा है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि इससे होगा, आपको लगता है कि महंगी गाड़ी और आईफोन और अच्छे कपड़े, ये सब देख के लोग इंप्रेस होते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ इसके पास कितना। नोबडी केयर्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है सिर्फ आपको, क्योंकि आप ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो। एक टाइम था जब आपके पास सरप्लस होता था, एक आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती थी, लेकिन आपने वो सैक्रिफाइस किया फ्लैशी चीजों के लिए, महंगी चीजों के लिए। तो अभी आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफर कर रहे हो, क्योंकि ये लाइफस्टाइल आपने बनाया, उसको मेंटेन करने में बहुत पैसा जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे? दूसरी चीज, आपको लगता है कि ये सब चीजों से मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, तो फिर मैं करूँ ना। तो इसका रिलेशन ऐसे लीनियर नहीं है कि ऐसी चीजें जितनी लोगे उतना आपको अच्छा फील होगा, उतनी खुशी मिलेगी। ऐसा लीनियर नहीं है, ये इनवर्स है।
ये आपको अच्छा लगता है शुरुआत में कि देखो मैंने इतनी चीजें ओन की ये सब, पर जब वो रियलिटी फील होती है तब ये सब कुछ मीनिंगलेस लगता है। पहले शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, बट टू अ सर्टेन पॉइंट उसके बाद फिर लगता है कि क्या मतलब है ये सब का, कोई मतलब नहीं है। ये मेंटेन करने में जो चीजें जा रही है, जितने मेरे एफर्ट जा रहे हैं, इट्स नॉट वर्थ इट। किसके लिए कर रहे हैं ये चीजें जब आएगी दिमाग में कि इसको मेंटेन करने में जो जो जा रहा है, तो वो जो हैप्पीनेस है ना, वो फिर एकदम क्रशिंग डाउन नीचे गिरेगी आपकी कि इसका कोई मीनिंग नहीं है और अभी इसमें कोई हैप्पीनेस भी नहीं है। जो पहले लग रहा था कि इससे खुशी मिलेगी, अब कुछ भी नहीं है उसमें। तो बाय नो मीन्स इसका मतलब ये है कि फटे हुए कपड़े पहन के घूमो, ऐसा नहीं है। यू शुड बी एबल टू एंजॉय थिंग्स इन लाइफ, लेकिन आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, ये विद इन माई मीन्स है, तो उसको एंजॉय करें। फाइनेंशियल फ्रीडम शुड बी द गोल कि मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, मेरे पास सरप्लस है, लाइबिलिटीज नहीं है, और उसके साथ मैं फिर चीजों को एंजॉय भी करूँ, तो वो गोल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? अननेसेसरी चीजें होती है जो, वो लेना बंद करना होगा। फालतू चीजें खरीदने नहीं, और जो चीजें चाहिए खरीदनी है तो वो देखो कि विद इन अ मीन्स हो, ऐसा नहीं कि बहुत ओवरबोर्ड चली जाए। इसका क्लासिक एग्जांपल मैं देखता हूँ कि हर एक बंदे को आईफोन लेना। आपकी सैलरी है 20,000 25,000, लेकिन फिर भी आईफोन लेना है ईएमआई पे। अब आप सोचो कि आप कैसी चीज ईएमआई पे ले रहे हो। ये चीज डिटीरियोरिटी होगी, खराब ही होगी, ठीक है। अब जो भी कोई फोन लेता है तो वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं बेचता है, उसको लॉस में ही बेचता है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत शार्पली नीचे जाती है। फोन कभी भी उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, जैसे कि रियल एस्टेट की होती है, उसके नीचे ही जाएगी। तो उसका आप वो चीज आप ईएमआई पे ले रहे हो, तो आपकी सैलरी है 20,000, उसमें अब लाख रुपए फोन लिया, अब वो ईएमआई चलते चलते 1 1.5 साल 2 साल हो जाएगा, तो उसके एंड में उसकी वैल्यू क्या रहेगी? तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। जो भी चीजें ले रहे हैं वो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग। जैसे कपड़े ले रहे हो तो ऐसा नहीं कि 3 महीने में सारा कलर निकल गया तो अभी इसको फेंको और दूसरी चीज लो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कपड़े लो तो ऐसे कि 1 साल 2 साल अच्छे से चले, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, तो इससे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को मेंटेन कर पाओ। आपको क्या लगता है, क्या फ्लैशी चीजें जरूरी है जिंदगी में, या आपको अपनी औकात में रहना चाहिए? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।